नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम वानी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे गए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा किया था या तो फिर गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग ये जैसे सेट प्रैक्टिस है तो इसको आप लोग पूरा सेट की तरह ही देखेंगे और अपना भी स्कोरिंग देख लेना है कि लास्ट में कितना नंबर आपका आ रहा है और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना कितना नंबर आपका आ रहा है। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? क्या स्वर्ण पे किया जाता है, मतलब गोल्ड पे किया जाता है, चांदी पे किया जाता है, टाइटेनियम पे किया जाता है या एल्युमिनियम पे किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड पे किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। किसी परमाणु के एक कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आ, आप लोग यदि पिछले वाला प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो वहां पे इस चीज के बारे में बहुत ही डिटेल में बताए थे और बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे इस टॉपिक पे। तो यदि नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा लिंक को। ठीक है, चलिए। तो इसमें बात कर रहा है कि परमाणु एक के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो के, एल, एम, एन। बात करेंगे ये क्या है, 1 2 3 4। और इसमें जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे कि के कोष में, तो के में कितना होता है? तो 2 कितना हो जाता है? 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हाँ, तो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्या कह रहा है? किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? ठीक है, किसी सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए, 2n² पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी, n² पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी, 1n² पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी, 3n² पर निर्भर करती है। तो आप सभी याद रखिएगा, ठीक है, कि कोई भी यदि सेल है, कोई भी यदि सेल है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोई भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? ठीक है, जैसे इस सेल का नाम क्या है? अरे, इस सेल का नाम क्या है? ए। इस सेल का नाम क्या है? एल। इस सेल का नाम क्या है? एम। इसी तरह से अगला सेल हो जाएगा एन। और इसका हम लोग वैल्यू भी जानते हैं। ए क्या फर्स्ट सेल कहलाएगा, एल क्या कहलाएगा सेकेंड सेल, एम क्या कहलाएगा थर्ड सेल, और एन क्या कहलाएगा फोर्थ सेल कहलाएगा। ठीक है, तो किसी सेल में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर को बताना है कि मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। यदि हम लोग के की बात करें, यदि हम लोग के की बात करें, यहाँ पे कर लेते हैं। यदि हम लोग के की बात करें, के में कितना रहेगा? तो के, इसका क्या होता है? के का वैल्यू 1।
तो यहाँ पे यदि हम लोग 2n स्क्वायर करते हैं तो 2 इंटू क्या होगा, n के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी 2, यानी k में मैक्सिमम कितना निकला मेरा, 2 निकला। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा सही आएगा। तो सही आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2n स्क्वायर से हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग एल का भी निकाल ले सकते हो, है ना, एम का भी निकाल सकते हो, एन का भी, और भी इसी तरह से आगे भी निकाल लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा है, क्या ये होगा 2, 18, 16? ये तो नहीं होगा। ठीक है, पहले आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, ये तो होने से रहा, क्योंकि जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, 2, 8, 18, 32 का पैटर्न होता है। अब आप लोग को सादा सारी चीजें दिख रहा होगा अच्छे से, सारी चीजें अच्छे से दिख रहा होगा कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं, या बी नंबर होगा या सी नंबर होगा, ये भी नहीं होगा, 2 के बाद डायरेक्ट 18 आ रहा है, ये नहीं होगा। 2, 8, 20, 20 तो आता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 8, 18 और 8 हो जाएगा। और इसको जब सम करके भी देखोगे ना, 2, इसको जब आप सम करके भी देखोगे, 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 8 यदि करते हो, ये जो है कि 36 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम क्या होगा। क्या वो पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा या फिर रेडॉन होगा। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का, यानी एमजी का, एमजी की बात कर लें, मैग्नीशियम की बात कर लें, तो एमजी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। और 12 यदि है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2, 8 और 2, ये लिख सकते हो हम लोग, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक 8 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक, पहली बात तो हम लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, देख लीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। देखिए 8 किसका होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 8 किसका होता है, तो ऑक्सीजन का होता है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करते हैं तो क्या आता है, 2 और 6 आता है। क्या आता है, 2 और 6। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, नहीं है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो क्या धातु, वो भी क्या कह रहा है, धातु कह रहा है, क्या चीज कह रहा है, धातु, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, मतलब अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये हम बात कर लेते हैं किसका है, ए का देख लीजिए, बी का क्या होगा, सी का और डी का, इनमें से कौन सा सही आंसर हो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किसका है, पहली बात तो ये एल्यूमिनियम का है, ये क्या है, एल्यूमिनियम का है। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13। ये किसका है, तो लिथियम का है, लिथियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। ये किसका है, सोडियम का है, सोडियम का है। ठीक है, सोडियम का, जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, और ये किसका है, ऑक्सीजन का है, ये किसका है, ऑक्सीजन का, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो सही इसमें से कौन सा हो जाएगा, सही इसमें से कौन सा हो जाएगा। बात करें यहाँ पे तो ये तीनों तो धातु है, ये तीनों क्या है, धातु है, ये तीनों क्या है, धातु है। और ये क्या है, अधातु है, ये क्या है, अधातु। तो धातु नहीं है, तो धातु नहीं है तो अधातु है, तो अधातु का लिए क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। किसी भी कक्षा में कोई भी एटम हो, उसके बाह्यतम कक्षा यदि पूर्ण हो, उसके बाह्यतम कक्षा क्या हो? पूर्ण हो, उसकी बाह्यतम कक्षा यदि पूर्ण हो, ठीक है? ये बाहरी कक्षा कहलाता है, इसको हम लोग बाह्यतम कक्षा बोलते हैं। ये हमारा क्या है? अरे यार! बाहरी कक्षा बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? बाहरी कक्षा। ये हमारा बाहरी कक्षा, और ये यदि कंप्लीट होता है, ठीक है? यदि ये कंप्लीट होता है, तो कह रहा है यहाँ पे, मतलब कक्षा पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो उसका संयोजकता कितना होगा? उसका जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा? तो उसका जो वैलेंसी होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जिस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? यदि हम लोग पोटेशियम पोटेशियम होगा, लिथियम होगा, कैल्शियम होगा या सोडियम होगा? आप सभी बताएँगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले हम लोग देख लेते हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आगे बढ़ाएँगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे? 2, 8, 8 और 1। पोटेशियम का हो गया 2, 8, 8, 1, ये पोटेशियम का। अगला लिथियम का 2 और 1। कैल्शियम का 2, 8, 8 और 2। सोडियम का 2, 8 और ये 1, ठीक है? तो बाहरी कक्षा में क्या कह रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो वो है किसमें? कैल्शियम में है। किसमें है? कैल्शियम में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए। डैश में बाह्यतम कक्षा की पूरी तरह से भरी होती है। डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। क्या वो ज़ेनॉन का भरा होता है? क्या रेडियम का भला भरा होता है? फ्लोरीन का भरा होता है या स्कैंडियम का भरा होता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है? ज़ेनॉन का भरा हुआ रहता है क्योंकि ये क्या है? ये नोबेल गैस है। ये क्या है? नोबेल गैस है, नोबेल एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर ए नोबेल एलिमेंट, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले फिर से देखिए यहाँ पे, पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? किसमें होते हैं? कौन से सेल में होता है? ए में होगा, बी में होगा, सी में या डी में? कौन सा होगा सही इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के कोष में होता है दोनों, ठीक है? पहले आवर्त में दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए इस परमाणु क्रमांक तत्व के समान विशेषताएं रखता है, ठीक है? क्या वो आर्सेनिक रखता है? क्या वो आर्सेनिक रखता है? क्या वो सेलेनियम रखता है? क्या वो आर्गन रखता है? क्या वो ब्रोमीन रखता है? ठीक है? 35 में क्या है? ब्रोमीन है। आर्सेनिक का 33 हो गया, सेलेनियम का 34 और आर्गन का 18। ये सारे के सारे क्या है? परमाणु क्रमांक है, ठीक है? और कह रहा है किसका? परमाणु क्रमांक 17, 17 वाला तत्व जो है इनमें से किस तत्व से समानता रखता है? समानता मतलब 17 वाले तत्व, 17 में क्या है? क्लोरीन है। और क्लोरीन के साथ जो है कौन सा तत्व है जिसका कि विशेषताएं समान होता है? विशेषताएं क्या होता है? लगभग समान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आपका ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। और दोनों सेम ग्रुप में भी होता है। दोनों क्या होगा? सेम ग्रुप में होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम ग्रुप वाला लिख दे रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है? क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। यानी ये कह लो कि ये तुम्हारा
सेम ग्रुप में है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी भी मैच करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, क्या वो धातु में होता है, अधातु में होता है, क्या धातु में होता है, क्या हैलोजन में होता है, या उपधातु में होगा? तो सही आंसर क्या होगा? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किस में हो सकते हैं? तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? वो होता है धातु में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, वो धातु में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, क्या वो? ऑप्शन नंबर एक होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन होगा। ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक बिस्मथ होगा। ऑप्शन नंबर तीन हाइड्रोजन हीलियम होगा। ऑप्शन नंबर चार आर्गन और पोटेशियम होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा है यहाँ पे कि ऑर्बिट में, बाहरी ऑर्बिट में समान इलेक्ट्रॉन संख्या, तो समान इलेक्ट्रॉन संख्या किस में होता है? तो समान इलेक्ट्रॉन संख्या किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक और बिस्मथ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? आर्सेनिक और बिस्मथ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। और ये दोनों सेम ग्रुप में भी होता है। दोनों किस में होता है? सेम ग्रुप में ही होता है। ठीक है, दोनों किस में होता है? सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप में होता है। ठीक है, सेम ग्रुप में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? अभी ये बताए हुए थे, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाना। चलिए, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हीलियम को छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके बाहरी जितने भी यहाँ पे नोबेल गैस है, उसके बाहरी सेल में, उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम को छोड़ करके सारे जो नोबेल गैस है, उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर्वाधिक स्थिर और अक्रिय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा, 1 होगा, 6 होगा, या 8 होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, चलिए आगे। इसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा? क्या उस तत्व का नाम फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, या मैग्नीशियम है? कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 285 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 285 हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसको नहीं बता रहे हैं, आप लोग इसको करना। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है? 2, 8 और 3 क्या हो जाएगा? क्या मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, आर्गन होगा, या सोडियम होगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। क्या कह रहा है? बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 3 कक्षाएं भी होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर में ए क्रिप्टॉन। ऑप्शन नंबर क्या है? क्रिप्टॉन है यहाँ पे, क्रिप्टॉन। नंबर बी नियॉन, नंबर सी जेनॉन, और नंबर डी आर्गन। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 सेल होना चाहिए और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आर्गन हो जाएगा। और आर्गन को यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखोगे तो आर्गन 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो 2, 8 और फिर क्या आता है? 8 आता है। तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 8 इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा था कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, तो 8 आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी।
अगला, अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि अधातु में क्या एक आया था धातु में, तो याद रखिएगा कि धातु होने के लिए क्या होना चाहिए, बाह्यतम धातु होने के लिए, ठीक है, धातु होने के लिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो भी वो धातु हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा तो भी धातु होगा, और तीन इलेक्ट्रॉन होगा तो भी वो धातु होगा, ठीक है। और अधातु के लिए और अधातु के अधातु के लिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो होना चाहिए 5, 6, 7 और 8। यदि बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। और उपधातु वाला भी देख लेना, उपधातु, तो उपधातु के लिए जो है बाह्यतम कक्षा में कितना होना चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट कार्बन को छोड़ करके, ठीक है, कार्बन को छोड़ कार्बन को छोड़कर, कार्बन को क्या कर, छोड़कर, ठीक है, कार्बन को छोड़ करके, ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन में है, ये किस में, एक्सेप्शन में है, कार्बन को छोड़ करके, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5, 6, 7 बोल रहा है, और धातु कह रहा था, और 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा, और धातु ही होगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 8 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तुरंत बताए थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, केवल लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, तो आप लोग इसको देख लेना, नहीं बता रहे हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु में एक बात कर रहा है और संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहा है यहाँ पे, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की बात कर लें, पहले आप लोग बता लो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से क्या होगा आप लोग बताओ। तो चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या बात कर रहा है, ऑक्सीजन बात कर रहा है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 2, 8, सॉरी 2, 8 नहीं, 2, 6 क्या आता है यहाँ पे, 2, 6। तो कह रहा है यहाँ पे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, ये बोल रहा है। तो लास्ट सेल क्या है, यही है ना, तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व का पहचान करें। चलिए ये भी क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है, समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे, और इसको बना भी लेना है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह रहा है, धातु का। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के लिए अभी बताए थे क्या होना चाहिए, लास्ट में 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए लास्ट सेल में, ठीक है, किसमें होना चाहिए, लास्ट सेल में होना चाहिए। लास्ट सेल में यदि 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या है देख लो, यहाँ पे 2, 8, 3 है, यहाँ पे 2, 8, 6 है, 2, 8, 4 है, 2, 8, 5 है। तो लास्ट में क्या देखना था हमको, 1, 2, 3 देखना था, तीनों में से कुछ भी आ जाए वो धातु हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा होता है। इसको ध्यान से समझाएंगे, पहले ये जिनको आता है वो बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, या ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें बताना क्या है, कह रहा है किसका आकार जो है, ये सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, और एल्यूमिनियम आयन है।
तो कह रहा है किसका आकार जो है सबसे छोटा होगा, ध्यान से समझेंगे, सबसे छोटा कह रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ, सोडियम। यदि हम लोग सोडियम की बात कर लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। दूसरा क्या कह रहा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 13 होता है, कितना होता है, 13 होता है, ठीक। चलो देखते हैं, यदि हम लोग बात करें और यहाँ पे प्लस की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है, यहाँ पे प्लस की बात कर रहा है, यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, ठीक है, इस तरह से बात कर रहा है। बात करेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितना है, सोडियम में। सोडियम में यदि एक प्लस आ गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे, 11 माइनस एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। वहीं पे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस होगा, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें 3 माइनस हो रहा है, 13 में से 13 में से यदि 3 माइनस कर दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना है, 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना है, 12 है। इसमें कितना है, 13 है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, ये घटता बढ़ता नहीं है, ये न्यूक्लियस में रहता है और फिक्स रहता है, ठीक है, ये घटता बढ़ता नहीं है। अच्छा ये बताना कि जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होगा, जिसमें प्रोटॉन कम होगा, यहीं से डिसाइड होगा कि किसका एटॉमिक नंबर किसका साइज छोटा होगा, किसका साइज बड़ा होगा। याद रखना है आप लोगों को कि जिसका एटॉमिक नंबर जो है सेम ही रहे, यदि एटॉमिक नंबर सब में क्या है, सेम है, और वहाँ पे प्रोटॉन नंबर जो है जिसमें ज़्यादा रहेगा, जिसमें ज़्यादा रहेगा वही परमाणु जो है, वही आयंस जो है, यहाँ पे आयंस बात कर रहा है, परमाणु नहीं कर रहा है, वही आयंस जो है क्या होगा, सबसे छोटा होगा, वही आयंस क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और तीनों बात करेंगे, तीनों सेम पीरियड में है। ये पीरियड नंबर किस में है, तो पीरियड नंबर 3 में है तीनों। पीरियड नंबर किस में है, तो पीरियड नंबर 3 में है। और हम लोग जानते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू जब राइट जाते हैं, यानी लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, संयोजकता पूछ रहा है यहाँ पे, वैलेंसी पूछ रहा है, ठीक है। क्या वो 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी 4 होगा, या ऑप्शन नंबर डी 8 होगा। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहली बात तो यहाँ पे 2, 8 और 7 है, तो ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन, यानी 2, 8 और 7 है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे अपना यदि ये सेल कंप्लीट करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और कंप्लीट करने के लिए 288 यदि हो जाता है तो कंप्लीट हो जाएगा ये, और कंप्लीट हो जाएगा तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन यदि ले लेता है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग यही जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम डोनेट करे या गेन करे, ठीक है, इनर्ट गैस के जैसा, इनर्ट एलिमेंट के जैसा बनने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या जितना गेन करे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 है तो इसकी प्रोटॉन संख्या ज्ञात करें। देखो प्रोटॉन संख्या क्या होता है पहले समझ लो, पहले देख लो क्या होगा, 8 होगा, 15 होगा, 2 होगा या 5 होगा। जिनको जिनको आता है आप सभी बना लेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2, 8, 5। पहली बात तो ये क्या है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस मतलब 15 है। 2, 8 और 5, क्या है, 2, 8 और 5। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। इसमें हम लोग बात करें कि प्रोटॉन
की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है, और बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या। क्या हो जाता है? परमाणु संख्या हो जाता है, ठीक है, परमाणु संख्या हो जाता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों सेम ही होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हमेशा नहीं लिया जाता है, हमेशा ये फिक्स होता है, और जो फिक्स होता है उसी को रखा जाता है। क्या कह रहा था? किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो इसके प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? तो प्रोटॉनों की संख्या भी वही होगा, जो परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उन तीन तत्वों को नामित करें जिनकी सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ऑप्शन नंबर एक होगा? ऑप्शन नंबर एक होगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। ऑप्शन नंबर बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी हीलियम, नियॉन, आर्गन। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन। तो सही आंसर क्या होगा? क्या कह रहा था? बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बाहरी सेल में क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन किसमें किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एल्यूमिनियम। यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही वितरण कौन सा है? एल्यूमिनियम के लिए अभी बताए थे, एल्यूमिनियम का कितना एटॉमिक भार? 13 होता है। इनमें से कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो सही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो 2, 8 और 3, 2, 8 और 3 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। कितना है? 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगा? ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर एक होगा? क्या वो ऑप्शन नंबर एक 494 होगा? ऑप्शन नंबर बी 102 होगा? ऑप्शन नंबर सी 298, ऑप्शन नंबर डी 196। सही इसका आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं हम लोग। द्रव्यमान संख्या कितना है? द्रव्यमान संख्या 298 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या कितना है? 196। ठीक है, तो इसको बस माइनस कर देना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या पूछ रहा था? परमाणु संख्या। यहाँ से आ जाएगा प्रो प्रोटॉन, प्रोटॉन संख्या आ जाएगा। जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोटॉन संख्या आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रोटॉन संख्या। माइनस कर लो, यहाँ पे कितना होगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो कितना आया? 102। और हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन संख्या को ही क्या बोला जाता है? प्रोटॉन संख्या को हम लोग परमाणु परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, प्रोटॉन संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है, तो निश्चित किसके थ्रू किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? पहला नंबर, एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा, एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या द्वारा, तत्व की संयोजकता द्वारा, या एक अणु में प्रोटॉन की संख्या द्वारा। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा भी किया जाता है, प्रोटॉन की संख्या द्वारा भी किया जाता है। ठीक है,
लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कई बार चेंज हो जाता है। जब आयंस में कन्वर्ट होता है ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि बार-बार चेंज होने से जो है इसको डिसाइड नहीं किया गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिया जाए, प्रोटॉन की संख्या को लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है तो तत्व का नाम क्या होगा? तत्व का नाम क्या होगा? क्या वो पोटेशियम होगा? पोटेशियम होगा, सिलिकॉन होगा, मैग्नीशियम होगा या सोडियम होगा? सही इसका जवाब क्या है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होता है? 284 आता है और इलेक्ट्रॉन और सबको जोड़ोगे तो कितना आता है ये? 14 के बराबर आता है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है तो तत्व का नाम बताइए। 2881 कह रहा है, 2881 कह रहा है, ठीक है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है, ठीक है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये 19 होता है, ठीक है? तो इस तरह से देख सकते हो परमाणु क्रमांक द्वारा जो है कि निकाला जा सकता है। तो यहीं पे आंसर है, आप लोग देख लेना क्या होगा कि कर दें और कर ही देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, पहली बात देख लेते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु में नाइट्रोजन न्यूट्रॉनों की संख्या, तो नाइट्रोजन में कितना होता है? क्या वो 5 होगा? 5 होगा न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या वो 14 होगा या 7 होगा या 11 होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु कितना होगा? परमाणु संख्या कितना हो जाएगा इसका? परमाणु संख्या हो जाता है पहली बात तो 7। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाता है? 14। और पूछ क्या कह रहा है यहाँ पे? न्यूट्रॉन पूछ रहा है। न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, ठीक है? द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होगा? परमाणु संख्या होता है, ठीक है? तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? तो द्रव्यमान संख्या कितना है? 14 है। 14 में से यदि 7 माइनस करोगे तो कितना आता है? 7 आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? देखिए फॉर्मूला ही सीधा सीधा पूछ दिया है। ऑप्शन नंबर एक होगा, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर दो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर तीन परमाणु संख्या के बराबर होता है। नंबर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है? किसी परमाणु में के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। इसको जाना जाता है एवोगाड्रो संख्या को जाना जाता है, द्रव्यमान संख्या को जाना जाता है, परमाणु क्रमांक को या गॉस संख्या को जाना जाता है। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो संख्या को जाना जाता है, ठीक है? क्या एवोगाड्रो संख्या को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। डैश की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए 42। फिर से देखिए वो क्वेश्चन आ गया समस्थानिक वाला। कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितना है? तो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है कितना? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या 298 दिया हुआ है।
ठीक है। और न्यूट्रॉन संख्या कितना दिया हुआ है? न्यूट्रॉन संख्या कितना है दिया हुआ? न्यूट्रॉन संख्या कितना दिया हुआ है? तो 188 दिया हुआ है। हमें पूछ कह रहा है, पूछ कह रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है परमाणु संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे परमाणु संख्या इक्वल टू, ठीक है, परमाणु संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पे 1, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पे 1, तो कितना आया? 110 आया। परमाणु संख्या कितना आया? 110। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 110 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या क्या कहलाते हैं? द्रव्यमान संख्या एक जैसा है पर परमाणु संख्या भिन्न है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसको हम लोग आइसोटोन कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं, या हेलोजेंस कहते हैं? ठीक है, क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? आइसोबार इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए 44 होगा क्वेश्चन नंबर 44। डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक संख्या के अंतर के बराबर, क्या कह रहा है यहाँ पे? वो कह रहा है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। क्या होता है? क्या वो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। अभी तुरंत देखे थे फॉर्मूला में। चलिए आगे। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से? नहीं, इससे नहीं किया जाता है। एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से? इससे भी नहीं किया जाता है। तत्व की संयोजकता से? नहीं, इससे भी नहीं किया जाता है। और एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे। एक तत्व का परमाणु भार डब्ल्यू है, क्या कह रहा है? परमाणु भार, है ना? यहाँ पे क्या कह रहा है? परमाणु भार क्या है? डब्ल्यू है। द्रव्यमान संख्या एन है, क्या कह रहा है? सॉरी, परमाणु संख्या एन है, परमाणु संख्या एन है। तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की कितनी संख्या होगा? अच्छा ये बताओ कि प्रोटॉन, प्रोटॉन संख्या इक्वल टू क्या होता है? परमाणु संख्या होता है कि नहीं? क्या होता है? प्रोटॉन संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या है कितना यहाँ पे दिया हुआ? यहाँ पे कितना दिया हुआ परमाणु संख्या? तो कह रहा है परमाणु संख्या एन होता है। जब परमाणु संख्या एन है तो प्रोटॉन संख्या भी क्या होगा? एन ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ दे रहे हैं। न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, केवल क्वेश्चन बस अलग है। और इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किए हुए हैं ताकि एक तरह से समझ लीजिए क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए, है ना? क्वेश्चन याद हो जाने के लिए मैंने क्वेश्चन को कई बार रिपीट करवा दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता जाना जाता है? क्या होगा? क्या परमाणु द्रव्यमान होगा, परमाणु त्रिज्या होगा, एवोगाड्रो संख्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा? कौन सा हो जाएगा? तो क्या कह रहा था यहाँ पे? कह रहा है तत्व, एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। मूल विशेषता किसका माना जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, परमाणु क्रमांक को माना जाता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 19F में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। देखिए यहाँ पे क्या है, 19F है। फ्लोरीन का दो आइसोटॉप्स होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का दो आइसोटॉप्स होता है। पहली बात तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा? 9 होगा। परमाणु क्रमांक हमारा निकल गया 9। 9 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा? इलेक्ट्रॉन भी 9 होगा। प्रोटॉन भी कितना होगा? ये भी 9 होगा, ठीक है। और बात करें यहाँ पे कि न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा?
तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन संख्या। नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, इसको नहीं। हाँ, यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस क्या करते हैं हम लोग, प्रोटॉन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या। इसमें से प्रोटॉन माइनस कर दो, प्रोटॉन कितना है, 9 है। माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10। अब किसमें देख लो, 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन। तो ये तो नहीं होगा, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन, ये भी नहीं होगा। 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा प्रयास कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताएंगे, ठीक है। और ये यदि नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।